भारत में कोरोना वायरस को हराने के लिए अंतिम लड़ाई के तौर पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के बाद 5000 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। पूरे देश में इसकी तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स की तादाद 3 करोड़ है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए आज से विश्व हिंदू परिषद का चंदा अभियान शुरू होने जा रहा है। पहला डोनेशन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे। आज 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अभियान के लिए शुभकामना लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा गया है। जब समय मिल जाएगा तो उनसे मिलने के लिए भी प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसके साथ ही दूसरे प्रमुख लोगों से भी मिलने की योजना है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति के वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। ये किसी भी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां पहले ही गैर कानूनी तरीके से आम लोगों का डेटा थर्ड पार्टी को शेयर कर रही हैं, जिसे लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि तेजस फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर में बने JF-17 से हाईटेक और बेहतर है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के आने से 4 स्क्वाड्रन में इजाफा होगा। अभी 2 स्क्वाड्रन हैं और 83 नए तेजस के शामिल होने के बाद ये बढ़कर 6 हो जाएंगे, जिनकी तैनाती फ्रंट लाइन पर होगी। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गुस्ताखियों के बीच भारत ने 83 तेजस विमान खरीदने का ऐलान किया था। दिल्ली समेत देश के मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी है, जहां भारी कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं तापमान में गिरावट भी आ सकती है। दिल्ली सरकार ने राज्य में शिक्षकों को बर्ड फ्लू की निगरानी ड्यूटी से मुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शिकायत मिली थी कि कुछ जिला अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को बर्ड फ्लू निगरानी ड्यूटी में लगाया गया है, जिस पर एक्शन लेते हुए दिल्ली सरकार ने इस ड्यूटी से सभी शिक्षकों को मुक्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि बिना इजाजत शिक्षकों को इस तरह की ड्यूटी पर न लगाएं। राज्य के शिक्षकों को बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली में आने जाने वाले मुर्गा वाहनों की निगरानी की ड्यूटी पर लगा दिया गया था, जिसका शिक्षक संघ विरोध कर रहा था। राजधानी में स्पा चलाने वाले लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मार्च में लॉकडाउन के बाद से ही बंद स्पा को दोबारा खोलने की दिल्ली हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। लगातार स्पा के महीनों से बंद होने के कारण स्पा चलाने वाले लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्पा चलाने के दौरान इनके मालिकों को दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसमें यहां काम करने वाले कर्मचारियों का हर 2 हफ्ते के बाद कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। इसके अलावा स्पा में सेवा लेने वाले व्यक्तियों को भी ये लिखित में देना होगा कि वो फिलहाल कोरोना से ग्रसित नहीं हैं और न ही हाल में कोरोना से ग्रसित हुए हैं। संसद के बजट सत्र का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से बजट सत्र की सिफारिश की थी। सत्र के दौरान कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।